स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार यहां समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया ताकि हम उसकी स्तुति प्रशंसा कर सके, हम उसके वचनों में संगति कर सके और अपने आप को आशीषित उन वचनों के द्वारा आशीषित होता हुआ देख सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सोने से और कुंदन से भी अधिक ताया हुआ है, ऐसा परमेश्वर के शास्त्र में लिखा हुआ है। हम प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो कि वो महान परमेश्वर जिसके शब्द मात्र के द्वारा आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया गया, जिसने शब्द मात्र के द्वारा तारों और सूरज, चांद और तारों को स्थिर करके रखा है तारांगणों में, ऐसे महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। और ऐसे महान परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और हमें चुना है। हालेलुया। ताकि हम उसके राज्य की महिमा के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हम सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने हमको बना दिया, हम सब साधारण लोग थे और उसने हमको अलौकिक रूप दे दिया ताकि वो हमारे शरीर को अपना मंदिर कह सके और हमारे अंदर से होकर संसार के लिए आशीष का कारण हमें बना सके। हालेलुया। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं जो लगातार वचनों का मनन करते हैं, वचनों को सुनते हैं। उसके हिस्से की आशीष जरूर प्रभु आपके जीवन में दे रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। कई बार मनुष्य आशीषों को समय से पहले प्राप्त करने की इच्छा करता है। मेरे समय के अनुसार जो 24 आवर्स 365 का एक कैलेंडर इस पृथ्वी पर बनाया गया है, मैं और आप सोचते हैं कि हमारे हिसाब से, हमारी जरूरत के अनुसार से परमेश्वर उन कार्यों को करे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर अपने समय के अनुसार कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम शैतान के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करनी है, क्या बातें पवित्र शास्त्र मुझे और आपको सिखाता है जिसके द्वारा हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सके, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीषित कर रहा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही अभी प्रभु ने इस अध्ययन के द्वारा दी है। मैं प्रभु के विश्वास योग्यता के लिए उसको धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक बर्तन के रूप में चुना ताकि मैं जीवन के जल की नदियों को उसके सामर्थ और अनुग्रह और अभिषेक के द्वारा आप तक पहुंचा सकूं और परमेश्वर उन वाणी के द्वारा आपको आशीषित कर सके। हालेलुया। सो आज फिर एक बार हम लोग परमेश्वर से ताजा भोजन प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले रोज के नाई जैसे हम पवित्र शास्त्र से वचन पढ़ते हैं, आज फिर एक बार हम वचन पढ़ेंगे। और आज जो पढ़ने के लिए हमने वचन चुना है वो है नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसके पहला और दूसरा वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्सेस 1 and 2। आमेन। सो मेरा विश्वास है आप सबों के पवित्र शास्त्र आपके पास है और पवित्र शास्त्र जीवन की श्वास है। हालेलुया। धर्मी के जीवन की श्वास है और इससे मुझे नहीं लगता कि मुझे और आपको कोई दूर कर सकता है। आमेन। दूर कौन नहीं होंगे जो परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रभु में एक मित्र है कर्नाटका से और बहुत वर्ष हम लोगों ने सेवा साथ में की है और उनका नाम ब्रदर नरसिंह है और उनके कुछ गीत है जो सारे दुनिया में गाए जाते हैं। और उनका एक गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार को मुझसे अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को मुझसे और आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये तो हम स्वयं होते हैं जो संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर कई बार परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं और किस प्रकार से किन बातों का इस्तेमाल करते हुए हमें परमेश्वर के पीछे चलने से शैतान रोक देता है और हमारे मार्गों को बदलने की कोशिश करता है, वो हम इस अध्ययन में पहले शुरुआत के भागों में सीख चुके हैं। अपने डीमंस के द्वारा वो हमें बरगलाता है, हमारे खुद के पापमय स्वभाव के द्वारा संसार और शरीर की बातों में, इस वर्ल्ड सिस्टम में जाकर जब हम उसमें फंस जाते हैं
तब वो हमें बरगलाता है। सो ऐसे कई प्रकार है जिसके द्वारा वो हमें बरगलाने की कोशिश करता है, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु इन दिनों उन वचनों से, उन बातों से, शैतान के वहीले के जाल से हमें कैसे बचकर रहना, उस विषय में वो हमें सिखा रहा है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 1 और 2 वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करेंगे। वचन कहता है, Whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जो हिंदी में अध्ययन करते हैं, हम हिंदी में फिर एक बार पढ़ेंगे। वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करे। वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है, अर्थात जो परमेश्वर की संगति से, मसीह की देह से अपने आप को अलग करता है, वो ऐसा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करता है। हालेलुया। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट, द वर्ड इज सो क्लियर। जो अपने शरीर की, अपने जीवन की पूर्ति के लिए परमेश्वर से अलग हो जाता है, परमेश्वर के लोगों से अलग हो जाता है, वो अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है, अर्थात वो जाने अनजाने में पाप की ओर बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के विरोध है उसको हम पाप कहते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। हालेलुया। जब परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के अगुवे जब आपको वचन से सिखाते हैं, तो ये वचन कहता है, अगर वो बातों को आप समझ नहीं रहे तो आप अपने आप मूर्ख कहलाए जाते हैं। आपको दुनिया शायद मूर्ख नहीं बोलेगी, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अंधेरे और उजाले में सब देखता है। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहे, जागते रहे और बहलिए के जाल में नहीं फंसना है प्रियो। आमीन। हमको उस जाल से कैसे निकलना है, उस विषय में हम इन दिनों मनन कर रहे हैं। आमीन। जो मूर्ख होता है वो अपनी ही बात को सच साबित करने की कोशिश करता है। वो दूसरों की ना सुनता है ना दूसरों की मानता है। आमीन। और वो बातें उसको अंधकार अर्थात मृत्यु की ओर खींच कर ले जाती है। ये वचन में लिखा हुआ है। आमीन। इसलिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु की वाणी को सुनिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो आप स्वर्ग की बातों को समझने वाले होंगे, आप स्वर्ग के भागीदार हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और हम फिर प्रभु से वचन प्राप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान परमेश्वर, तू महान है, जीवित है, तेरी करुणा सदा काल की है। राजा, आज के सुंदर और पवित्र सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कल रात को मीठी नींद दी प्रभु जी, आज का यह दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ हमारे जीवन में जोड़ा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, आज का यह वचन जो स्वर्ग से तू हमारे लिए लेकर आया है, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले लीजिए। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, डीमंस की हर एक चाल को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से दूर जाने की आज्ञा देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम सुरक्षित करते हैं। प्रभु जी, जब हम वचन सुनते हैं, परमेश्वर पिता, हम उस वचन को समझ सके, ऐसी सरल बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तू हमको तैयार कर राजा, ताकि हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमने जब जब मांगा है, तूने हमें हमारे विनती विचार और योग्यता से बढ़कर दिया है। राजा प्रभु, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के संपूर्ण दिवस को तुझे समर्पित करते हैं। दिन भर की तमाम आशीषें जो तूने हमारे लिए तैयार रखी, उसे यीशु नासरी के नाम से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ ग्रहण करते हैं। राजा, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको कहा था कि हम जो पॉइंट्स सीख रहे हैं
उन पॉइंट्स के लिए आपको बड़े गंभीर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग फैक्टर सीख रहे हैं कि कैसे हमको शत्रु से बचे रहना है, कुछ बातें मैंने आपको बताई, मेरे ख्याल से 5 या 6 पॉइंट्स कुछ हम शायद सीख चुके, 5 पॉइंट शायद। द फर्स्ट पॉइंट, टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डेविल और टू गेट विक्ट्री ओवर द डेविल, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा था टू गेट अवेयर ऑफ द बैटल। जिस युद्ध में आप, जिस आत्मिक युद्ध में है, उसके प्रति आपको जागृत रहना है और सचेत रहना है। हालेलुया। सेकंड की जो हमने सीखा था, या सेकंड फैक्टर जो मैंने आपको बताया था, हाउ टू गेट रिबेल अगेंस्ट द डेविल, है ना। सो कैसे आपको हाउ टू you need to be rebel against devil, you know। आपको शैतान के विरोध में विद्रोह कैसे करना है, वो हमने वचनों के द्वारा सीखा था। और मेरा विश्वास है कि जिन लोगों ने गंभीरता से मनन किया है उनको पता है मैं क्या बता रहा हूं। देन थर्ड की इज टू गेट ड्रेस्ड इन द आर्मर ऑफ गॉड। हाउ टू गेट ड्रेस्ड इन द आर्मर ऑफ गॉड, कैसे हमें अपने आप को परमेश्वर के हथियारों से बांध लेना है, जिसके लिए हमने इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10, 11, 12, 13 वचनों का हमने मनन किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उस पर बड़ी गंभीरता से मनन किया होगा। हालेलुया। देन द फोर्थ की हम लोगों ने सीखा था, द पावरफुल वेपन टू गेट विक्ट्री ओवर द डेविल इज टू प्रे। हालेलुया। किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है और कैसे प्रार्थना के द्वारा हमें वो बातें जो वचन में लिखी है वही अपने शब्दों के अंगीकार के द्वारा प्रार्थना के रूप में परमेश्वर तक पहुंचानी है। हालेलुया। नाउ हमने उसके बाद मेरे ख्याल से 5वां की हमने सीखा था, द फिफ्थ की वाज कैसे हमको परमेश्वर के साथ खड़े होकर शैतान जो गलत विचार हमारे मनों में डालता है उसके विरोध में खड़े रहना है। हाउ टू गेट रीड ऑफ फॉल्स थॉट्स। हमने 5वां वचन सीखा था, हाउ टू गेट रीड ऑफ फॉल्स थॉट्स, कैसे हमें झूठे विचार या बुरे विचारों से हमें अपने आप को दूर रखना है ताकि हम शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त कर सके। जिसके लिए हमने नीति वचन 23, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 3रा वचन, और ऐसे कई वचन हमने मनन किए थे। और यस्टरडे जब हमने इस वचन को समाप्त किया था तब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। हमने पूरा वचन समाप्त करने के बाद मैंने क्वेश्चन अराइज किया था, हाउ यू विल डू दैट, कैसे आप उन बुरे विचारों से अपने आप को परे रखेंगे। हालेलुया। देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं आपको उदाहरण आज के दिन में दूं तो शायद हो सकता है आपके मन में ये ख्याल आया हो कि कभी कभी होता है ना, जब आप बीमार होते हैं या निराश या उदास होते हैं तो कई बार हमारे मन में विचार आता है, मुझे नहीं लगता अब मैं सरवाइव कर पाऊंगा। देखिए एक विचार है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आता है और वो विचार हमेशा वचन से रिलेट ही आएगा। परमेश्वर की आत्मा वचन के बाहर काम नहीं करती। लेकिन कई बार जब हम निराश उदास हताश होते हैं, जब हम मृत्यु से लड़ रहे होते हैं या जब हम बीमारी से नजात नहीं पा रहे, काफी वर्ष हो गए हैं, सो कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि मैं शायद नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू डाई और आई एम ऑन द डेथ बेड, मैं भी मरने वाला हूं। ये ऐसे विचार आते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। कई बार आते हैं, है ना। मुझे आपके विषय में तो नहीं पता, लेकिन कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि ब्रदर मुझे ऐसा लगता है अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं मरने वाला हूं। आमेन। लेकिन what you have to do at that time, see the thoughts will definitely come into your mind, है ना। वो आएंगे ही। बुरे विचार और गलत विचार आपके मन में आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। उसका कारण ये है प्रियो, वो विचार आपके मन में इसलिए आएंगे क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द बैटलफील्ड ऑफ सेटन और द डेविल इज योर माइंड। हालेलुया। मैं आपको बता चुका हूं कि शैतान की जो युद्ध भूमि है वो आपका मन है। वो कुरुक्षेत्र में जाकर, वो दिल्ली में जाकर, वो दुबई में जाकर लड़ाई नहीं लड़ेगा कोई मैदान या कोई ग्राउंड चूज करके, लेकिन वो आपके मन में बुरे विचारों को लेकर आएगा। हालेलुया। और ये बुरे विचार आने से आप उसे रोक तो नहीं सकते हैं, वो आएंगे। जब आप कमजोर और हताश और निराश हो जाएंगे तो ये बुरे विचार तो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मीन्स मेक श्योर कि ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जिसके मन में बुरे विचार नहीं आते हो। बट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके मन में ये विचार आता है कि शायद मैं मरने वाला हूं, तो आप उस थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए मत। शैतान का जो छोटा सा लवंगी फटाका के रूप में जो आपके मन में विचार आया कि शायद मैं मरने वाला हूं, शायद मेरा ऐसा होने वाला है, इमीडिएटली कोट द वर्ड, इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आमेन। तुरंत परमेश्वर के वचन को कोट करें। शायद मैं मरने वाला हूं, शायद मैं कमजोर हो रहा हूं, शायद मेरे शरीर की हालत खराब हो रही है। Yes Lord, but I know that by the stripes of Jesus I am healed. बट मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। मेरे शरीर में सिकल सेल की बीमारी है ब्रदर, मेरा खून कम होता चला जा रहा है, मेरा HB कम हो रहा है, मेरा BP लो होता चला जा रहा है, मेरी शुगर लेवल बढ़ रही है। यस, वो विचार आएगा ही, बट इमीडिएटली यू हैव टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड with the shield of faith. हालेलुया। इमीडिएट आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास के ढाल को लेकर खड़े होना है और वो वचन आपके लिए नए जीवन को आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। प्रियो, जैसे ही आपके मन में एक ख्याल आता है कि शायद मैं मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं। यस लॉर्ड, मेरे शरीर की दशा तो दिखा रही है शायद कि मैं कमजोर हो रहा हूं, लेकिन शैतान के इस झूठ को मैं स्वीकार नहीं करता प्रभु। मैं तो तेरे वचन पर विश्वास करता हूं और तूने वचन में मुझसे वायदा किया है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। इमीडिएटली वही डिफेंड करना है। उसको ख्याली पुलाव में पकाइए मत, है ना। उसको मैं मरने वाला हूं, अगर आप उसको एंटरटेन करेंगे फिर शैतान उसको बढ़ाता चला जाएगा। देख, तुझे चक्कर आ रही है, देख तेरे साथ ऐसा हो रहा है, देख तेरे साथ वैसा हो रहा है, और ऐसे बहुत सारी बातें होगी जिसके द्वारा आप निराशा में डूबते चले जाएंगे। हालेलुया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपको एक बात याद रखनी है कि परमेश्वर वचन से बाहर जाकर कभी भी बात नहीं करता है। अगर आपके पास शैतान विचार डाल रहा है कि तू कमजोर है, तो बोलिए यस, शैतान तेरे इस झूठ को मैं यीशु नासरी के नाम से खंडित करता हूं, क्योंकि तू मुझे कितना भी बोल ले तू कमजोर है, परंतु मेरे परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है, उसकी आराधना मुझे सिखाती है। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से आई एम रिच, बिकॉज ऑफ व्हाट the Lord has done for us. Give thanks. हालेलुया। प्रियो, वचन को जब आप अंगीकार करते हैं, उसी समय वो कल्पनाओं का जो गढ़ है धाड़ किनारी धराशायी हो जाता है, अपने स्थान पर पूरा ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। और इस बात पर विश्वास करना, ये मेरे जीवन का अनुभव है और मेरे जैसे हजारों और लाखों धर्मियों के जीवन का यह अनुभव है कि जब हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार विश्वास में स्थिर रहकर करते हैं तो हम शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जैसे ही आप इस बात का अंगीकार करते हैं, पॉजिटिव कन्फेशन करते हैं, तब आपसे निकले हुए वो परमेश्वर के वचन उस विचार पर प्रभुता करते हैं और उस प्रभुता के द्वारा आप विजय को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। सी, यू कैन नॉट फाइट विथ रॉन्ग थॉट बाय जस्ट सिटिंग अप विथ योर माउथ क्लोज्ड। आमेन। इस बात को ध्यान में रखना। आप उन विचारों के विरोध में अपने मुख को बंद करके बैठने के द्वारा कभी भी विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ऐसा बोलकर विजय प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वचन कहता है विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। अगर आप मन के मन में बोल रहे हैं, इसका मतलब आप संदेह कर रहे हैं। हालेलुया। लोगों से नहीं डरना। आस पड़ोस में लोग क्या सोच रहे हैं, मैं पब्लिक प्लेस में हूं, नो नो नो, डोंट वरी, क्योंकि वो पब्लिक जो है, वो लोग जो है, वो आपके जीवन को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान किया है ताकि आप मुंह के द्वारा अंगीकार करें और उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सके। हालेलुया। सो इस बात को याद रखिएगा। शटिंग, अपने मुंह पर ताला लगा के आप शैतान पर विजय को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। आमेन। यू गॉट टू ओपन योर माउथ एंड लोड इट विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। एंड confess it boldly. Amen. You have to load it down. You know, गन में बुलेट भरते हैं ना, बुलेट,
पिस्तौल में बुलेट नहीं है तो वो घोड़ा दबाएंगे आप तो वो कोई काम का नहीं है। अगर बुलेट को और मैगजीन को और गन को आप अलग अलग कर देंगे तो ये दोनों भी यूजलेस कहलाती है। आमीन। लेकिन जब आप इस गन क्या है? गन आप स्वयं हैं और बुलेट क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। जब आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन को, मैगजीन को लोड करते हैं, लोड करने से शूट नहीं होता है, उसके लिए आपको ट्रिगर दबाना पड़ता है। आमीन। और जब आप कट गन का ट्रिगर दबाते हैं तब बुलेट निकलती है और शत्रु को धराशायी करती है। तब परमेश्वर का वचन इस ट्रिगर को दबाने के द्वारा भन्न से बाहर निकलेगा और शत्रु वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। आमीन। ये परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की सामर्थ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। आप कभी भी बंद मुंह से परमेश्वर शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। किसने आपको आज तक क्या प्रचार किया मुझे नहीं पता। अगर आप गलत थॉट्स में हैं कि नहीं, मन में मनन भी किया तो नो 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 नो, यू हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। मैंने बहुत ही सिंपल उदाहरण आपको बताया कि मैगजीन जो गोली होती है वो बंदूक के बगैर अधूरी होती है और ये दोनों एक साथ आने के बाद भी किसी काम के नहीं जब तक वो ट्रिगर को न दबाया जाए। आमीन। और वो ट्रिगर और कुछ नहीं, वो ट्रिगर आपका मुंह है प्रियो। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, जैसे आप इसको शूट करते हैं तो वचन जब आपका बाहर निकलता है मुंह से, वो वचन है जो सामने शत्रु को धराशायी कर देता है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। आमीन। सी ऑलवेज रिमेंबर, माइंड इज द कंट्रोल टावर ऑफ योर लाइफ। आमीन। हमेशा ध्यान में रखना, आपका जो मन है ना, ये आपके जीवन को नियंत्रित करता है। सो मन में शैतान विचार डालता है और आपके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। मन में विचार आने दो बुरे, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको इमीडिएट कट आउट कर दो। किससे कट आउट करेंगे? परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, एवरी बिलीवर नीड टू हैव गॉस्पेल टू ट्रांसफॉर्म देयर माइंड्स। आमीन। हर एक विश्वासी जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का सेवक या चेला कहलाता है, उसको जरूरी है कि वो केवल और केवल वचनों के अंगीकार के द्वारा अपने जीवन में बदलाव लाए। हालेलुया। So that these false thoughts have no place in your life. Amen. आपके जीवन को, आपके शब्दों को, आपके विचारों को बदलने का काम, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का काम केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। हालेलुया। कोई मनुष्य उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई स्वर्गदूत आपकी मदद नहीं कर सकता, स्वयं यीशु मसीह भी आकर आपके सामने चेयर पर बैठकर आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह का वचन स्वयं कहता है कि मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। इट इज ओनली वर्ड ऑफ गॉड which will transform your life ups and down. हालेलुया। आप ध्यान में रखिए कि आपका परमेश्वर का वचन ही है जिसको अंगीकार करने के द्वारा अपसाइड डाउन आपका जीवन परमेश्वर ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक बदल कर रख देगा। हालेलुया। देन आज हम सीखेंगे 6वीं की, और आज हम इस अध्ययन को समाप्त भी करेंगे। ये हमारा लास्ट फैक्टर है जिसके द्वारा हमें शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करना है। एंड द 6th की इज टू गेट विक्ट्री ओवर सैटन थ्रू प्रोक्लेम क्राइस्ट्स विक्ट्री एंड अथॉरिटी। हालेलुया। सबसे अंतिम पार्ट जो है, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स है शैतान पर विजय पाने के, जो प्रभु ने मुझे अगुवाई की वो मैं आपको सिखा रहा हूं। आमीन। बट ऐसा नहीं इसके अलावा और कुछ नहीं, बहुत सारे हैं। आमीन। आप जब अध्ययन करेंगे तो प्रभु आपको और नई नई भेद की बातें बताए, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। द 6th की इज टू प्रोक्लेम क्राइस्ट विक्ट्री एंड अथॉरिटी। 6वां फैक्टर जो मैं अध्ययन कर रहा था वो है यीशु मसीह के, क्राइस्ट के विजय को अधिकार के साथ अंगीकार करना। हालेलुया। डर के नहीं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं प्रभु, बहुत दर्द हो रहा है प्रभु यीशु, नो नो नो, अधिकार के साथ। दर्द हो रहा है प्रभु, पर यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। सो क्राइस्ट, टू प्रोक्लेम क्राइस्ट विक्ट्री विथ अथॉरिटी। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11 वचन, हम बंच ऑफ हिसप में ये वचन सीख चुके हैं, है ना, गवाही के विषय में। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 11 सेज,
वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अंडरलाइन है आपके बाइबल में, मेरा विश्वास है, नहीं है तो कर लीजिए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? शैतान पर जयवंत हुए। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रियो, ये एक बहुत ही मजबूत तरीका है जिसके द्वारा हम शैतान और उसकी लोमड़ियों पर अर्थात डीमंस पर हावी हो सकते हैं। हालेलुया। आपके मुख से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमेन। यू नीड टू स्टार्ट प्रोक्लेमिंग द विक्ट्री दैट जीसस हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। हालेलुया। आपको उस विजय का अंगीकार करना है जो हमने पहले ही यीशु मसीह में प्राप्त कर लिया है। आमेन। मैंने आपको पहले दिन कहा था इस अध्ययन के, वी आर नॉट द पीपल हु आर रनिंग बिहाइंड द विक्ट्री, वी आर द पीपल हु आर रनिंग इन द विक्ट्री। हालेलुया। हम विजय के पीछे दौड़ने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं है, परंतु हम विजय में चलने वाली भीड़ का हिस्सा है। हालेलुया। आमेन। एंड विजय कब प्राप्त हुई है? उस कलवरी पर यीशु मसीह ने पहले ही, गॉड हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड दैट विक्ट्री ऑन द क्रॉस। आमेन। सो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू डू इज टू प्रोक्लेम दैट विक्ट्री। उस विजय की सिर्फ घोषणा करनी है, विजय मांगनी नहीं है, क्योंकि हमने विजय को पहले ही यीशु के द्वारा प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, the enemy cannot stand up under a born again, tongue talking, spirit filled Christians. हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, शैतान जो है वो उद्धार पाए हुए और अन्य भाषा में बातें करने वालों के और आत्मा से भरे हुए मसीहों के विरोध में कभी खड़ा नहीं रह सकता है। देखिए, क्रिश्चियन तो बहुत है ना, मसीह लोग तो बहुत सारे लोगों को मसीह कहा जाता है, बट यू नीड टू बी बॉर्न अगेन, यू नीड टू बी टंग टॉकिंग, है ना। हमको अंगीकार करने वाले बनना है। आमेन। हमको स्पिरिट फिल्ड होना जरूरी है, आत्मा से भरे रहना बहुत जरूरी है, और ऐसे लोगों के विरोध में शैतान कभी खड़ा नहीं होता है। हालेलुया। कोशिश करेगा, लेकिन जब आप स्पिरिट फील्ड रहेंगे, आपके अंदर आत्मा रहेगी, वो आत्मा शैतान के उस विचार के अगेंस्ट तुरंत आपके मुख से वचन को कोट करवाएगी, और वो वचन है जो आपको मेमने के लहू के द्वारा और तेरे मुंह की गवाही के कारण तू शत्रु पर जयवंत हुआ है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। जयवंत होंगे नहीं लिखा है। फिर से एक बार पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य 12 और 11 कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। मींस वी हैव ऑलरेडी वोन द बैटल। आमेन। बिकॉज जीसस हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड दैट विक्ट्री, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही उस विजय को ले लिया है। लड़ाई उसने की, युद्ध उसने जीता, और विरासत में वो विजय उसने हमको दे दी है। हालेलुया। और जो विजय पाया हुआ होता है वो दोबारा लड़ाई के लिए नहीं जाता है। अगर मैंने शत्रु को हरा दिया है तो मैं उससे बार बार क्या लड़ू, वो तो आएगा ही नहीं डर के मारे। और ये लूसीफर तो बहुत ही डरपोक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। किसके विरोध में नहीं आएगा? जो मुंह से वचन का अंगीकार करते हैं, जो वचन की गवाही को लगातार लोगों के मध्य में बांटते हैं। कैसे यीशु के लहू ने आपको पापों और श्रापों से छुटकारा दिया है, और कैसे आत्मा से लगातार भरे रहना है। जो आत्मा से लगातार भरे हुए होते हैं, शैतान उनके विरोध में काम नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। पिछले 7-8 दिनों से हम लगातार विक्ट्री ओवर सेटन, हम लोग इस विक्ट्री ओवर द डेविल, इस वचन पर हम लोग मनन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। आज हम अपने अध्ययन को यहां समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये वचन आप बार बार सुनिए। अगर आपने नोट्स लिखते हैं आप लोग, तो आप उन नोट्स का बराबर से मनन करें और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे और भेद की बातों को बता, क्योंकि जितना अधिक आप मांगेंगे उतना अधिक आपको दिया जाएगा। हालेलुया। अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए तो हमको सिखाया गया है कि स्वर्ग के राज्य की खोज करो। आमेन। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जरूर आपको आज आशीष दी है। और बीते दिनों से जो हम ये वचन सीख रहे हैं, ये 5 या 6 फैक्टर्स जो हमने सीखे हैं, की पॉइंट सीखे हैं, प्रभु करे परमेश्वर समय समय पर आपको इन बातों को स्मरण दिलाए, और इन वचनों को स्मरण करने के द्वारा आप लगातार विजय में बढ़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बड़ी आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे।
आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, मेमने के लहू की गवाही के द्वारा प्रभु कैसे हमें शैतान पर विजय को प्राप्त करना है या कैसे हमें उस विजय को लेकर आगे बढ़ना है, इस विषय में तूने हमें सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु बीते सप्ताह भर से तूने इस विषय पर हमारे मनों को तैयार किया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता होने दे, जो वचन हमने पिछले सप्ताह में और पूरे दिनों में प्रभु जी हमने मनन किए हैं वो हमारे अंदर तूने डिपॉजिट किए हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और समय आने पर प्रभु वो तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमारे मुख से अंगीकार के रूप में शैतान के विरोध में कार्य में आने पाएंगे, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूं राजा। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। हम तेरे अभिलाषी है प्रभु जी, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। हम तेरे सामने अपने सिरों को नम्रता और दीनता के साथ झुकाते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबान, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। पासबान और पासबानों के परिवारों के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया शुरू हो गई है, गैदरिंग स्टार्ट हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए। कुछ गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ने दी है, उसका पूरा पालन करें, क्योंकि परमेश्वर हमें अधिकारियों की अधीनता में रहना सिखाता है। हालेलुया। और कोशिश करें कि जितना अधिक हो सकता है आप परमेश्वर की संगति में और उसके लोगों की संगति में बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे।